हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेयोंग जू से कहती है, हेवॉन क्या सुहा को पता है कि तुम मैरिज कर रहे हो? तो जू कहता है उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हेयोंग कहती है मुझे लग रहा है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जू कहता है खैर देखते हैं यह गलती है या बेहतर रास्ता। तो हेयोंग कहती है नहीं, यह बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जू के घर का सीन दिखाया जाता है। फ़ोन में रिंग होने की वजह से जू की आंखें खुलती है और वह सोचता है ऐसा लगता है कि मेरी इत्मीनान भरी रोजमर्रा की जिंदगी रातों रात जल्दी ही खत्म हो गई है। फिर उसकी नज़र क्लोथ पर जाती है जो सुहा ने उसके लिए रखे होते हैं। फिर जू सोचता है जब से मैंने कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, ली सुहा के साथ बिताया जाने वाला टाइम कम होता जा रहा है। फिर जू रेडी होकर रूम से बाहर आता है तो सुहा ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है। उसे देखकर जू सोचता है हालांकि मैं इतना बिजी हो गया था, उसने मुझसे इसका रीज़न नहीं पूछा या इसके बारे में शिकायत नहीं की। फिर सुहा टर्न होता है और स्माइल करते हुए कहता है जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लें। तो जू स्माइल करते हुए कहता है ओके थैंक यू। सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर चेयर पर बैठकर जू गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है वह इस सारे डल वर्क को खत्म करने के बाद एक रिवॉर्ड की तरह है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। डोरबेल की आवाज सुनकर सुहा भागते हुए जाता है और गेट खोलकर स्माइल करते हुए कहता है वेलकम होम। तो जू सुहा के फेस को टच कर उसके क्लोज आते हुए कहता है मैं घर पर हूँ। और जू सोचता है इस गाय की प्रेजेंस जो मेरे प्लेस पर शांति से खड़ा है। फिर जू और सुहा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जू आगे कहता है मुझे अक्सर सेल्फ जस्टिफिकेशन में डाल देता है कि इस तरह की लाइफ इतनी बुरी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोड पर सिंगल लाइट जली हुई होती है। तो जू गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग पर अपनी फिंगर से टैप टैप करते हुए सोचता है वे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई जिंग चुनने में 2 घंटे क्यों लगाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जू की प्यानसे की मॉम कहती हैं यह बहुत सिंपल दिखती है, तुम क्या सोचते हो जू? हेवन प्लीज वह रिंग चुने जो मेरे चाइल्ड के लिए उपयुक्त हो। उसकी बातें सुनकर जू गुस्से में ठहरते हुए कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी पर्सनल ओपिनियन देना भी आवश्यक है, क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे एंजॉय कर रहा हूँ। यह सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है हे तुम क्या कह रहे हो, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकती। यह देखकर जू की फियांसे हंसते हुए कहती है मॉम वेट यह आश्चर्यजनक लग रहा है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जू गहरी सांस छोड़कर डोरबेल बजाते हुए सोचता है फॉर नेचुरली मेरी फियांसों को मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए मैं बस इस सभी प्रत्यात्मक बकवास को सहने की कोशिश करता हूँ। के डोरबेल बजाने के बाद भी सुहा गेट खोलने के लिए नहीं आता तो जू पासवर्ड डालते हुए सोचता है क्या वह पहले से ही सो रहा है। जू डोर को खोलकर घर के अंदर जाता है और वह देखता है कि सुहा सामने बैठकर टीवी देख रहा है। तो वह उससे कहता है क्या तुम्हें डोरबेल सुनाई नहीं दिया? लेकिन सुहा कोई आंसर नहीं देता, वह एकटक टीवी की तरफ ही देखता रहता है। फिर जू अपने रूम की तरफ जाते हुए सोचता है वह उसे देखने में इतना बिजी है कि उसे लोगों के आने की भी भनक तक नहीं लगती। फिर जू शावर लेकर अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आता है और सुहा से कहता है तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? तो सुहा कोई आंसर नहीं देता। यह देखकर जू गुस्से में अपने तौलिए को नीचे फेंकता है और सुहा की तरफ बढ़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है ली सुहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन सुहा कोई आंसर नहीं देता, वह उसे एकटक बिना पलकें झपकाए देखता रहता है। तो जू कहता है क्या बात है, तुम मेरी बात ना सुनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? तो सुहा कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ जू की तरफ देखता रहता है। तो जू सुहा को पकड़कर वरिड होते हुए उसके पास बैठते हुए कहता है तुम कह रहे हो कि तुम हाल ही में सिक फील कर रहे हो, क्या अब तुम्हें कोई पेन हो रहा है? जू की बातों को सुनकर सुहा अपने सिर को हिलाते हुए नहीं कहता है। यह देखकर सुहा गहरी सांस छोड़ता है और कहता है फिर आखिर यह क्या है? यह सुनकर सुहा नीचे की तरफ देखते हुए कहता है तुम ऐसा क्या कर रहे थे जिसके कारण तुम्हें आज देर से घर आना पड़ा?
तो जू कहता है मैं काम से लौटा वर्क। जू की बात को सुनकर सूहा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है वर्क। तो जू कहता है हाँ वर्क। यह सुनकर सूहा जू को पुश करते हुए कहता है जू हेवन सीसी, तुम झूठ बोलने में सचमुच बहुत अच्छे हो, मैं यह पहले नहीं जानता था। फिर सूहा आगे कहता है मेरा एक सवाल है, तुम अभी भी मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? यह सुनकर जू कहता है प्लीज अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछें, सीधे पॉइंट पर आए ताकि बदले में मेरा आंसर क्लियर हो सके। तो सूहा कहता है तुम किसी और के साथ मैरिज करने जा रहे हो राइट? नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट हो जाएगी और नेक्स्ट स्प्रिंग में मैरिज हो जाएगी राइट? यह सुनकर जू शॉक्ड हो जाता है और वह कोई आंसर नहीं दे पाता और अपने मन में सोचता है उसके ने इस प्रकार का एक्ट इस रीजन से किया, यह जू हेयोंग रही होगी जिसने उसे बताया। सूहा जू को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है क्या मैं सही हूँ? तो जू परेशान होकर अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर सूहा यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है फिर मेरे बारे में क्या? तो जू अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है हमारे बारे में कुछ भी नहीं बदलेगा, यह बस कुछ ऐसा है जो मुझे करने की जरूरत है। तो सूहा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं समझता। तो जू अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है तुम्हें सिचुएशन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। सुनकर सूहा गुस्से में कहता है मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, यही रीजन है कि तुम मुझे अभी भी यहाँ रख रहे हैं राइट? यह सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है और कहता है ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना फीलिंग्स के शादी कर लेते हैं, आजकल यह एक आम बात है, तुम ऐसी बातें जानने के लिए काफी बड़े हैं। तो सूहा कहता है तुम्हें ऐसी शादी क्यों करनी पड़ी? तो जू कहता है अगर मैं सब कुछ समझाऊं तो क्या तुम समझोगे? यह एक शादी है जो मुझे करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा, यह इनफ एक्सप्लेनेशन है, क्या तुम्हें अब भी और कुछ चाहिए? की बातें सुनकर सूहा जू का हाथ पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा मत करो, उस तरह की शादी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसे मत बनो। तो जू कहता है यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मुझे यह करना पड़ता है। सुनकर सूहा जू की बाजू को पकड़ता है और उसके शोल्डर पर अपने सर को रखकर कहता है प्लीज। यह देखकर जू गुस्से में अपने हाथ को हटाता है और कहता है एक बच्चे की तरह एक्ट करना बंद करो, मैं थक गया हूँ। बोलकर जू वहां से खड़ा हो जाता है। तो सूहा कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ उसे देखता रहता है। तो जाते हुए जू रुकता है और पीछे पलटकर कहता है बस इसे ध्यान में रखो, मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास हो रहे हैं तो तुम अभी भी यहाँ रह सकते हो। सुनकर सूहा के हाथ कांपने लगते हैं और कहता है क्या तुम यह कह रहे हो कि यह सब मेरी वजह से है? फिर सूहा आगे कहता है क्या तुम यह कह रहे हो कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो भी मुझे यह सब सहना होगा? तो जू कहता है हाँ इसे पकड़ो। यह सुनकर सूहा गुस्से में खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्यों? क्योंकि मैं जू हेवन का नेफ्यू हूँ, या क्योंकि मैं ओमेगा हूँ, क्योंकि मैं एक मैन हूँ, या फिर क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ जिसके बच्चे नहीं हो सकते? सूहा की बातों को सुनकर जू एक गहरी सांस छोड़ता है और सूहा वहाँ गुस्से की वजह से खड़ा कांप रहा होता है। फिर जू सूहा की तरफ देखता है और कहता है तुम इससे अच्छी तरह से जानते हो, अब मैं तुम्हारे साथ और क्या कर सकता हूँ? जू की बातों को सुनकर सूहा सरप्राइज होकर जू की तरफ देखता है, वह कुछ नहीं कह पाता। फिर जू इरिटेट होकर अपने बालों को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है क्या तुमने वह सब कुछ कह दिया जो तुम्हें कहना चाहिए? यह सुनकर सूहा अपने सर को नीचे झुका लेता है। तो सूहा को इस तरह से देखकर उसे हक करता है और कहता है यह बहुत हो गया, बस सो जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूहा लेटा हुआ होता है और जू उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। फिर जू वहाँ से जाने लगता है तो सूहा उससे पूछता है क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो? यह सुनकर जू पोज हो जाता है। फिर सूहा रोते हुए आगे कहता है क्या इसलिए तुम अब भी मुझे अपने पास रखते हो? की बातों को सुनकर जू पीछे की तरफ टर्न होता है और अपने मन में सोचता है अगर मैं उससे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वह मुझसे दोबारा पूछेगा कि मैं किसी और से शादी क्यों कर रहा हूँ, यह बस रिपीटिंग मीनिंगलेस साइकिल होगा। सोचकर जू वहां से जाने लगता है और गेट को लगाते हुए कहता है तुम जो भी सोच रहे हो मेरा आंसर यही होगा। बोलकर जू वहां से चला जाता है और सूहा रोने लगता है। हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट